अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज मैं बात करने वाली हूँ तहज्जुद के बारे में। तहज्जुद को लेकर बहुत से लोगों के दिलों में बहुत सारे इंकशाफात होते हैं। तो आज वो चंद पॉइंट्स हैं, चंद बातें हैं जिनको मैंने ज़रूरी समझा के क्लियर करना चाहिए। जो शुरू में पहले मुझे भी थोड़ी कन्फ्यूजन्स थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने उस पे रिसर्च की और उस पे मुझे नॉलेज मिला, तो मेरे वो सारे इंकशाफात, जितने भी डाउट्स थे, वो सारे क्लियर हो गए। तो सबसे पहले ये कि तहज्जुद अल्लाह ताला की लाडली इबादत है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है ये। तो इसीलिए तो तहज्जुद को इतनी अहमियत दी गई है, इतना अफ़ज़ल बनाया गया है, इतना अफ़ज़ल मुकाम दिया गया है कि क्योंकि एक जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं ना, वो तो इंसान के दिन में चलते फिरते हैं, उसके दिन के दुनियावी कामों के बीच में ये 5 नमाज़ें आती हैं। फ़जर है, ज़ोहर है, असर है, मग़रिब है, इशा है, ये पाँचों। लेकिन तहज्जुद ऐसी इबादत है कि वो वक्त जब इंसान सारे कामों से थका हारा रात को सो जाता है और रात के तीसरे पहर उठकर और अल्लाह के सामने सजदा करना, रोना, गिड़गिड़ाना, सिर्फ़ अल्लाह की खातिर उठना और अपनी नींद को छोड़ना, अपने आराम को छोड़ना, अपने गरम अच्छे मलमल के बिस्तर को छोड़ के सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर, अल्लाह के हुक्म के लिए उठ के नवाफिल अदा करना, उसके सामने सजदा करना, तो वो क्यों ना अफ़ज़ल होगा कि एक बंदा अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ़ अपने रब की खातिर एक काम कर रहा है, तो वो अफ़ज़ल क्यों नहीं होगा। हम कोई भी नमाज़ पढ़ते हैं ना, यानी जितनी बाकी फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते हैं या नवाफिल पढ़ते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें उस पे सवाब देते हैं, उस पे अजर व सवाब मिलता है। लेकिन तहज्जुद एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह का बंदा जब तहज्जुद के नवाफिल अदा करता है, तो अल्लाह ताला उस पे खुश होते हैं, उस पे स्माइल पास करते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर तुम्हारी दुआ कबूल ही ना होनी होती, तो तुम्हें तहज्जुद तक ना लाया जाता। तहज्जुद पढ़ना हर एक इंसान के बस की बात नहीं होती है। बहुत से लोग हो सकता है रात को इरादा करते हो कि हम सुबह ये रात को उठ के तहज्जुद पढ़ेंगे, जो वक्त है तहज्जुद का, हम उठेंगे और तहज्जुद के नवाफिल अदा करेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे, लेकिन वो नहीं उठ पाते। नियत करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका वो तवक्कुल नहीं होता ना, वो ईमान नहीं होता, वो कामिल यकीन नहीं होता। इस वजह से वो उस टाइम उठ नहीं पाते, अल्लाह की तरफ से अभी उन्हें कोई ऐसा हुक्म नहीं होता। तो एक ऐसा बंदा जो उठ के तहज्जुद पढ़ता है अपनी नींद छोड़ के, एक तो उसकी अल्लाह से मोहब्बत होती है, दीन से मोहब्बत होती है, उसका ईमान कामिल होता है। दूसरा, अल्लाह ताला चाहते हैं कि उसका बंदा उसके सामने सजदा करे। उस वक़्त जब सारे आराम फरमा रहे होते हैं, जब सारे सो रहे होते हैं और सिर्फ़ एक घर में एक जगह कोई अल्लाह का बंदा बैठ के नवाफिल पढ़ रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है, रात के अंधेरे में अल्लाह के सामने सजदा कर रहा है, तो अल्लाह की नज़र सिर्फ़ अपने उस बंदे पे होती है। सिर्फ़ उस एक बंदे पे जिसके इर्द-गिर्द रोशनी होती है। बाकी हर तरफ अंधेरा होता है। रोशनी सिर्फ़ वहाँ होती है जहाँ वो तहज्जुद अदा कर रहा है। तो अल्लाह ताला अपना सारे काम छोड़ के हर तरफ से फ़ारिग होके अपने उस बंदे पे नज़र रखते हैं। उस बंदे को बहुत करीब से सुनते हैं। ऐसे ही तो हर बंदा तहज्जुद तक नहीं पहुँच सकता। तो कुछ इंकशाफात हैं तहज्जुद के बारे में, जैसे तहज्जुद का वक़्त कौन-सा है और किस वक़्त जो सही वक़्त है उसका क्या है। एक तो इशा का वक़्त होता है जो 12 बजे से पहले हमें पढ़ लेनी चाहिए, रात 12 बजे से पहले, ठीक है। और उसके बाद जैसे सहरी, अब रमज़ान है तो सहरी का वक़्त है 4:30 पौने 5 बजे तक, ठीक है, तकरीबन 4:30 तक है। तो हमारा जो तहज्जुद का टाइम है, हमें कोशिश करनी चाहिए 4 पौने 4 बजे तक हम अपने तहज्जुद के नवाफिल अदा कर लें, ठीक है। ये रात का तीसरा पहर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह ये तहज्जुद अदा किया करते थे। आप रात के पहले पहर इशा की नमाज़ पढ़ते थे और आप सो जाते थे, आप वितर नहीं पढ़ते थे। आप उस टाइम आराम फरमाते थे, सो जाते थे और सहरी के वक़्त आप उठते थे, यानी रात के तीसरे पहर उठ के आप पहले वितर अदा करते थे, उसके बाद आप तहज्जुद अदा करते, उसके बाद आप सहरी करते, देन आप सो जाते और जैसे ही आप फ़जर का वक़्त होता, आप फ़ौरन उठ के फ़जर की नमाज़ अदा किया करते थे। तो हमें भी इस तरीक़ा को ही फ़ॉलो करना है।
ٹھیک ہے، ایک یہ بات تھی۔ دوسری بات تھی کہ ایسی کوئی خاص صورتیں ہیں، ایسی کوئی خاص دعائیں ہیں جو تہجد میں پڑھنی چاہیے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی آپ اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتے ہیں آپ وہ نوافل میں پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ سورہ ناس بھی پڑھ سکتے ہیں، سورۃ الکافرون بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ فلق، سورہ فیل، جو بھی صورت آپ کو آتی ہے آپ اپنی مرضی سے، آپ جیسے ہی سورۃ الفاتحہ ادا کرتے ہیں اور فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی صورت پڑھ کے اپنے نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر کتنے نوافل پڑھنے چاہیے وہ بھی آپ کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ 2 پڑھ لیں، آپ 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتے ہیں، جتنی آپ میں استطاعت ملتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اتنے ہی آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ کچھ انکشافات تھے جو مجھے لگا کہ شیئر کرنے چاہیے، کہ ایک وقت اور دوسرا کوئی خاص دعائیں، کوئی خاص صورتیں، اور تیسرا کوئی خاص مقدار ہے نوافل کی، تو ایسا کچھ نہیں، آپ کی اپنی مرضی پہ ہے، آپ کتنے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک جو متعین وقت ہے تہجد کا، اس وقت پہ ہی یہ نوافل ادا کیے جائیں، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہت قریب سے سنتے ہیں، اس لیے جو چاہیے، جو بھی دعا ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، پریشانی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر مانگ لیں، دعا کریں اس سے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں، ہم سب کو ہدایت دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔